जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और बहुत ही आम एस्पिरेंट के लिए टफ है या अननोन टॉपिक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करें, स्पेशली सीडीएस के पेपर में, सीएपीएफ के पेपर में और एनडीए में स्पेशली कॉपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। एक्चुअली कॉपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, बट वो समझ नहीं आती और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हम इस क्लासिफिकेशन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस सेशन को लूँ और डिस्कस करूँ कैसे हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं कॉपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का पेपर से। तो शुरू करने से पहले कुछ अनअकैडमी पर आपको अनाउंसमेंट्स करनी है जी आपके लिए। अनअकैडमी पर अभी अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऐड हुई है डिफेंस कैटेगरी में भी। अगर आप में से कोई भी परचेज करना चाहता है तो वो इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी रेज अ हैंड फीचर में, आस्क अ डाउट फीचर में, और बाकी प्लस के बेनिफिट सारे मिलेंगे जी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, इट्स जस्ट यू कैन से अगर 7920 की अगर सब्सक्रिप्शन है आपकी प्लस की तो आपको आइकॉनिक मिलेगी जी 9504। 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन 9680 की अगर तो 11,616 की पड़ेगी 12 मंथ्स की। तो इट्स जस्ट 1000 और 1500 डिफरेंस, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम एंड स्पेशली एनडीए ऑल्सो। और जिसको भी पहले बता दूं जी, आने वाले साल में there is going to be a price hike in the subscription, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो जिनको भी परचेज करना है दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। जिसने भी ज्वाइन करना हो इस रेफरल कोड को लगाइए और सब्सक्राइब करिएगा। आइकॉनिक ऑफर क्या है जी, CFF 2022 एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 12 मंथ्स की SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है इस समय। और जिनको भी ज्वाइन करना है ये 21 और 23 दिसंबर के बीच में ये ऑफ़र वैलिड है जी। सेम ऑफर है जी, अगर आप CDS की नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने की SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। स्पेशल ऑफर अगर आप 24 महीने की ले रहे हैं तो आपको 4 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। ये 21, 22, 23 को ऑफर एप्लीकेबल होगा। ये क्वेश्चन आया था जी आपके रीसेंट CDS पेपर में, इनमें से कौन सा सिंबल इंडिकेट करता है ट्रॉपिकल सवाना घास को। ऐसे ही तकरीबन क्वेश्चन पूछे गए हैं CFF में, ऐसे ही क्वेश्चन तकरीबन पूछे गए हैं CDS में कि भाई ये कौन सा सिंबल ये क्लाइमेट को कौन सा सिंबलाइज क्लासिफाई करता है। सिंपल तरीका समझिए और फिर देखिए। ये भी मैप दिया हुआ है, लेकिन आपको ये मैप ये आपके NCERT से ही उठाया है। यहाँ पर अगर आप कॉमन देखें, कैपिटल लेटर्स है AF, स्मॉल लेटर्स MW स्मॉल लेटर्स में, इसी प्रकार B फर्स्ट अल्फ़ाबेट सारे कैपिटल लेटर्स में। ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये आपको बताते हैं टेम्परेचर के बारे नॉर्मली, और जो बारिश है वो बताए जाते हैं स्मॉल लेटर से। F से मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, M का मतलब मानसून में बारिश, S का मतलब समर्स आर ड्राई विंटर्स आर वेट, और W का मतलब विंटर्स आर ड्राई। जैसे W यहाँ पर लिखा तो क्या लिखा, विंटर ड्राई सीजन। A का मतलब गर्मियाँ ट्रॉपिकल एरिया में, तो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल अगर है पूरा इक्वेटोरियल एरिया तो वो क्या होगा A क्योंकि गर्मी है। F का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो AF। ये सभी को लॉजिक क्लियर हुआ जी। B अगर बात करें तो वो बात क्या करते हैं, ड्राई क्लाइमेट की। सो A मीन्स हाई क्लाइमेट गर्मी, B का मतलब ड्राई, C का मतलब है जी वार्म टेम्परेट। देखेंगे जैसे अगर आपको याद हो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है जी, विंटर्स में बारिश होती, समर्स ड्राई, तो आप CS कह सकते हैं। D एक कोल्ड स्नो वाला एरिया, E एक बिल्कुल फ्रोज़न टुंड्रा, और H फॉर हाईलैंड। ये आपको इस पे मत अभी नज़र रखें, सिर्फ जो मैंने बताया इसको याद रखें। सो
तो इन सिंपल टर्म्स उसने कॉपर ने ना वेजिटेशन को और क्लाइमेट को कंबाइन करके ये रिलेशनशिप बनाया था। एक्चुअली पूरी दुनिया को सिंबलाइज करके एक पैटर्न निकालना चाहता था, और वो सिंबलाइज कैसे किया गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEFH दिया, और फर्दर दूसरे जो स्मॉल लेटर्स हैं वो अलग से नाम दिए गए। तो ये लॉजिक लगा के इन्होंने बनाया। तो मैंने बताया ये ए का मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ है, बी का मतलब ड्राई एरिया, सी का मतलब वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो, ई कोल्ड क्लाइमेट, एच हाईलैंड। इस प्रकार ये क्लाइमेटिक है। आपको ये करेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल भी याद नहीं करनी कि कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री पर होगा, मतलब इतनी गर्मी की सबसे ज़्यादा ठंड वाला दिन भी 18 डिग्री वाला होगा, उससे नीचे नहीं। ड्राई का मतलब जहाँ पर इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा कि प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा, तो सूखा। और वार्म टेम्परेट जहाँ पर टेम्परेचर कभी भी -3 से ऊपर बट 18 से हमेशा बिलो, उसको वार्म टेम्परेट कहेंगे। कोल्ड स्नो 3 से नीचे, ये आपने याद नहीं करने, वैसे ये कॉपरन क्लासिफिकेशन के हैं। अब वही चीज़ों को यूज़ करके देखिए, सब जगह आपको आंसर मिलेगा। आपको भी पता है तमिलनाडु में बारिश नहीं होती गर्मियों में, सर्दियों में बारिश होती है, अगर आपको याद हो, रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण। तो विंटर्स ड्राई हैं, समर्स वेट, समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। तो एस छोटा पड़ेगा, और आपको पता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, अल्फ़ाबेट ए पढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से AS नाम रखा गया इस ट्रॉपिकल का, क्योंकि ट्रॉपिकल और क्या है, समर्स ड्राई। तो जो ड्राई चीज़ है वो S डालेंगे, अगर W विंटर्स ड्राई है तो W छोटा, और ABCD आप समझ ही चुके हैं। A मीन्स ट्रॉपिकल एरिया, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है, AS आ गया। इसी प्रकार AMW, ये ट्रॉपिकल एरिया में, यहाँ पर मानसून के कारण बारिश होती तो AM डाल देंगे। इसी प्रकार अगर आप गंगा का देखें, गंगा प्लेन बेसिन, ये ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर है तो C डालेंगे अल्फ़ाबेट, और मानसून टाइप है जी, ये डालेंगे WG। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। यही चीज़ इधर E, ये आप लोग देख लीजिएगा, चीज़ों को समझिए, फिर बात करते हैं जी इस टॉपिक पे। समझ आ गया सभी को जी? इस पे जितने मर्जी। अब ट्रॉपिकल बात की है, तो ट्रॉपिकल में या तो A यहाँ पर है या A यहाँ पर है। तो ट्रॉपिकल में ये आ तो रहा है, यहाँ पर क्या, सवाना में क्या होता है, समर्स आर वेट, विंटर्स आर ड्राई। तो विंटर्स ड्राई मीन्स W आएगा। याद फिर से मैं बता रहा हूँ, ABCD आपने टेम्परेचर के बेसिस पे है। 99% क्वेश्चंस आपके इसी से ही होंगे, आपको इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स को देखिए। और इसमें छोटे के M का मतलब होता है मॉनसून्स, F का मतलब है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और S का मतलब जो S डला तो ये ड्राई है, अगर W डला तो विंटर ड्राई है, और ये विंटर्स वेट है, यहाँ पर समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। तो MFSW ये छोटे अल्फ़ाबेट याद रखने, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यहाँ का आंसर आपको भी पता चल गया, AW होना चाहिए सवाना, क्योंकि मॉनसून वाला होता है, अगर ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप तो AM। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड एंड लॉजिकली समझ आया आपको ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आप लोगों में से जो भी मेरे को अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहता है, वो ये रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को, और अच्छे लेवल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ें समझ सकते हैं। रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला लगाइएगा। जय हिंद एवरीवन।